वेकफिट इनोवेशंस लिमिटेड का आईपीओ अनाउंस हो गया है। ये कंपनी मेनली 3 सेगमेंट्स में काम करती है, मैट्रेसेस, फर्नीचर और फर्निशिंग्स। मैट्रेस सेगमेंट में कंपनी मेमोरी फोम, लेटेक्स, स्प्रिंग और ट्रैकेट जिसमें स्लीपिंग ट्रैकर है और रेगुलेट जिसमें टेम्परेचर कंट्रोलर है, ऐसे स्मार्ट स्लीपिंग टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स बनाती है। फर्नीचर सेगमेंट में कंपनी बेड, सोफा, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल और एर्गोनॉमिक चेयर्स बनाती है। और फर्निशिंग सेगमेंट में कंपनी बेडिंग, पिलो, टावल, कारपेट और लाइटिंग वगैरह बनाती है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के फर्स्ट हाफ ईयर में टोटल रेवेन्यू का 60.65% शेयर मैट्रेस सेगमेंट से आया, 29.26% शेयर फर्नीचर सेगमेंट से आया और 10.09% शेयर फर्निशिंग सेगमेंट से आया। तो इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, ये डिसाइड करने से पहले आपको ये वीडियो जरूर देख लेनी चाहिए। इस आईपीओ में आप 8 दिसंबर से 10 दिसंबर 2025 तक अप्लाई कर सकते हो। इसकी एक्सपेक्टेड अलॉटमेंट डेट है 11 दिसंबर 2025 और इसकी एक्सपेक्टेड लिस्टिंग डेट है 15 दिसंबर 2025। प्राइस बैंड 185 रुपए पर शेयर से 195 रुपए पर शेयर का है और लॉट साइज 76 शेयर्स का है। ये इशू एक 100% बुक बिल्ट ऑफर है। इस आईपीओ का इशू साइज है 1288 करोड़ 89 लाख रुपए का, जिसमें फ्रेश इशू है 377 करोड़ 18 लाख रुपए का और ऑफर फॉर सेल 4 करोड़ 68 लाख शेयर्स का है। इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि कौन कौन से शेयर होल्डर्स अपने कितने कितने शेयर सेल कर रहे हैं। फ्रेश इशू से आए सारे पैसे डायरेक्ट कंपनी को मिलते हैं और ऑफर फॉर सेल से आए सारे पैसे डायरेक्ट सेलिंग शेयर होल्डर्स को मिलते हैं। फ्रेश इशू से आए प्रोसीड्स का इन पर्पस के लिए इस्तेमाल करने का प्लान है। ये कंपनी साल 2016 में बनी और एक स्लीपिंग सोल्यूशन प्रोवाइडर से इवॉल्व होकर एक कॉम्प्रिहेंसिव होम सोल्यूशन ब्रांड बन गई। ये कंपनी डिजाइनिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक का सारा प्रोसेस खुद ही कंट्रोल करती है, जिससे ओवरऑल एक्सपेंसेस कम होते हैं और क्वालिटी कंट्रोल बेहतर बनी रहती है। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से सेल करती है। ऑनलाइन में अपनी खुद के वेबसाइट के थ्रू और एक्सटर्नल मार्केट प्लेसेस जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और पेपरफ्राई के थ्रू, और ऑफलाइन में अपने खुद के स्टोर्स के थ्रू, जिसे कोको यानी कि कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स बोलते हैं। अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले सालों में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में अच्छी ग्रोथ दिख रही है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तीनों सालों में नेगेटिव ही रहा है। कंपनी ने पिछले 2 सालों में पॉजिटिव नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस जनरेट किया है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में रेवेन्यू के हिसाब से ये कंपनी इस सेक्टर की सबसे बड़ी डायरेक्ट टू कंज्यूमर प्लेयर बन गई है, लेकिन ये सेक्टर हाईली कॉम्पिटिटिव है, जिसमें अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स और स्लीपवेल और ड्यूरोफ्लेक्स जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइज्ड राइवल्स भी शामिल हैं। इस आईपीओ का पैसा मेनली नए नए स्टोर्स ओपन करने और लीज पेमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 36 रुपए पर शेयर यानी कि 18.5% का जीएमपी है, जो कि ठीक ठाक सेंटीमेंट शो कर रहा है। अच्छा, ये जीएमपी अनऑफिशियल होता है और टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है। ये कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से फाइनेंशियल ईयर 2024-25 तक लॉस में ही रही है। फाइनेंशियल ईयर 25-26 में आके ये प्रॉफिट मेकिंग हुई है। तो ये कंपनी अभी अपनी ग्रोथ फेज में है। शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग गेन्स के चांसेस तो हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको वेट करना चाहिए और पोस्ट लिस्टिंग परफॉर्मेंस के बेसिस पर कोई भी लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना चाहिए।